आज सबसे ज्यादा कमी है चरित्र की। आज पुत्र पिता का सम्मान नहीं कर पा रहा है। आज पुत्र जो है पिता का सम्मान नहीं कर पा रहा है। कारण यही है कि उसने आचार्य संहिता को पढ़ा नहीं, सुना नहीं है। आचार्य संहिता मानी रामचरितमानस को पढ़ा नहीं है ठीक से, रामचरितमानस को सुना भी नहीं है ठीक से। उसके जीवन में ये आया ही नहीं कि पिता का क्या महत्व होता है। उसने पिता को केवल एक जन्म देने वाली व्यवस्था से जोड़ लिया है कि मुझे एक जन्म देने वाली व्यवस्था है पिता। पिता उससे पूछो पिता का नाम क्या? पिता मानी क्या होता है? पिता मानी जन्म देने वाली व्यवस्था, वंश वृद्धि करने वाली एक व्यवस्था है। वंश को चलाने के लिए हमको जन्म दे दिया है। खबरदार, ये भाव नहीं आना चाहिए कि वंश को चलाने के लिए पिता ने तुम्हें जन्म दिया है। रामचरितमानस कहता है कि केवल वंश को ही चलाने के लिए पिता ने पुत्र को जन्म नहीं दिया है। पिता ने अपने पुत्र को इसलिए जन्म दिया है कि केवल वंश को ही नहीं चलाएगा, वो हमारे सनातन धर्म की परंपरा को चलाएगा, इसलिए जन्म दिया है। सनातन धर्म की परंपरा को चलाएगा। और सत्य तो यही है कि जिस परिवार के बच्चों ने सनातन धर्म की परंपरा को चलाया है, उसी वंश का इतिहास अमर हो गया है। बोलो, हो गया इतिहास अमर कि नहीं? आइए मैं आपको सुना रहा हूं, बहुत सुंदर सूत्रात्मक ढंग से प्रथम दिवस की कथा सुना रहा हूं। सुनिए, आज तो कम ही बोलूंगा क्योंकि 7:30 बजने जा रहे हैं। 8 बजे तक ही कथा कहूंगा। 8 बजे के बाद आरती होगी। 8:15 8:30 तक सभी लोग घर पहुंच जाएं। कल से सुनिश्चित समय रहेगा और कथा का विस्तार होगा और भरपूर कथा सुनने को मिलेगी। आइए सुनिए। वंश चलाने के लिए अगर संतान को जन्म दिया है तो महाराज मनु ने पुत्र पाने के बाद पुत्र क्यों मांगा भगवान से? बोलो भाई, इस पर विचार करना है। महाराज मनु के पुत्र में कोई कमी थी क्या? मैं तो नहीं मानता हूं कि कोई कमी थी। महाराज मनु का पुत्र, श्रीमद् भागवत की कथा आप सुनेंगे यार, आज नहीं तो कल चर्चा होगी। क्या नाम था? उत्तानपाद। सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन ऐसे पुत्र को पाने के बाद भी महाराज मनु ने भगवान से पुत्र ही मांगा। बोलो, मांगा पुत्र कि नहीं मांगा? सोचो जरा। क्यों? मेरा पुत्र जो है, पुत्र है, वो राज्य चलाने में सक्षम है, सामर्थ्यवान है, वो वंश को चलाने में सामर्थ्यवान है, लेकिन धर्म और संस्कृति को स्वच्छंद बनाने में सक्षम नहीं है। आज धर्म और संस्कृति के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है, उसकी रक्षा करने में सामर्थ्यवान नहीं है। बोलो भाई, सोच है महाराज मनु की कि नहीं? मेरा पुत्र जो है, धर्म और संस्कृति पर जो कुठाराघात हो रहा है, जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उस अन्याय अत्याचार को समाप्त करने में सामर्थ्यवान नहीं है, केवल राज्य चलाने में सामर्थ्यवान है। सोचिए जरा, विचार करना। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, साधारण बात नहीं है, ये सामान्य बात नहीं है। महाराज मनु ने राज्य छोड़ दिया, महाराज मनु ने पुत्र को छोड़ दिया और पुत्र के हाथ में राज्य दे दिया। कहा, बेटा ये राज्य तुम संभालो, मुझे जाने दो। कहां जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूं, मेरे मन में वेदना है, चिंता है। किस बात की चिंता है? वो चिंता लेकर के जा रहे हैं महाराज मनु। राज्य और पुत्र दोनों को पाने के बाद भी चिंता है। एक बहुत महत्वपूर्ण दोहा है जो महाराज मनु ने कहा है, उसको सुनिए। महाराज मनु कहते हैं, हो न
विषय विराग, हो न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिन। महाराज मनु कहते हैं कि बिना भक्ति के मेरा जीवन जा रहा है। भक्ति इतनी बढ़िया मनुष्य स्मृति लिखी है, आप मनुष्य स्मृति को पढ़ेंगे तो उसमें आदर्श ही आदर्श है। बोलो है कि नहीं? महाराज मनु की स्मृति एक प्रकार से ग्रंथों का, शास्त्रों का, वेदों का, शास्त्रों का सार है। मनु स्मृति सामान्य नहीं है महाराज। मनु वेदों का सार है मनुष्य स्मृति में। लेकिन प्यारे, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा मनीषी आज कहता है कि मुझे वेदना है, मैंने भजन नहीं कर पाया। भजन, इसका मतलब है कि भजन कोई और विधा है। ये कौन सी दूसरी ऐसी विधा है कि जिस विधा को पूरा किया जाए तभी जीवन सार्थक होगा? कैसा भजन? इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा मनीषी विचारक, भजन करने में क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी, किस प्रकार का व्यवधान? सावधान। महाराज मनु भजन भजन शब्द बार बार कह रहे। भक्ति भक्ति भक्ति, जन्म गयो हरि भगति बिन, बिना भक्ति के जीवन चला गया। इसका मतलब ये है कि भक्ति है क्या? नौदा भक्ति में आपने राम जी के मुख से सुना होगा, प्रभु राम के मुख से सुना होगा। नौदा भक्ति में शबरी जी से पहली भक्ति क्या बताई? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग। इसका मतलब यही है कि बिना संतों के संग किए हुए चाहे जितने बड़े विद्वान बन जाओ आप, और चाहे जितने बड़े नीतिवान बन जाओ आप, और चाहे जितने बड़े आप संपत्तिवान बन जाओ, धनवान बन जाओ, लेकिन जब तक आपने संतों का संग नहीं किया है तब तक आपके जीवन में अपूर्णता रहेगी। आप पूर्ण नहीं माने जाएंगे। महाराज मनु यही तो कह रहे हैं कि सब कुछ है मेरे जीवन में, लेकिन भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? संतों का संग।